फिलहाल हमारे साथ हमारे विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका रोविंदर जी। ये कई अहम फैसले आज सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं। एक तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है ये, इसे आप कैसे देखते हैं? नो थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक है ये। परंतु जो इम्पैक्ट है स्ट्राइक का, खास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने स्विच ऑफ किया है, इसको असर होने में वक्त लगेगा। तो जो स्ट्राइक है फिलहाल, वो एक तो है कि पाकिस्तान के साथ एम्बेसी रिलेशंस बंद, वीजा बंद, ये वो एक्सेट्रा, वो तो इमीडिएट है। बट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने फिलहाल, जो हम कहते हैं अबेयंस, यानी कि फिलहाल के लिए हमने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, पर वक्त के साथ आएगा। और ये ऐसी ट्रीटी है पानी शेयरिंग की। देखिए, तीन नदियां हैं जो भारत में आती हैं इंडस रिवर सिस्टम की, और तीन जो है पाकिस्तान की। भारत से जो नदियां हैं, इनका जो पानी जाता है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की करीब 20 से 30% एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूस को मदद करता है। इसके अलावा ये पाकिस्तान की करीब 10 से 20% हाइड्रो पावर को मदद करता है। तो अब अगर ये पानी जाना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, तो पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 20 से 30% कम हो जाएगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी मुश्किलें बहुत हैं, बहुत मुश्किल बढ़ जाएंगी फूड सिक्योरिटी को लेकर के। उधर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे अगर पानी का प्रेशर या फोर्स उतना नहीं नहीं हुआ, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक जाएगी। पाकिस्तान की जो कॉटन है, जिसके चलते इसका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बिजनेस कुछ है, जितना भी है, कॉटन नहीं होगी तो टेक्सटाइल कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, बासमती राइस कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा। परंतु ये इम्पैक्ट वक्त के साथ पड़ेगा। ये इमीडिएट ये नहीं कि आज हमने इसको अबेयंस में रखा तो कल हो गया, क्योंकि हर चीज क्रॉप्स ग्रोथ एग्रीकल्चर का पैटर्न होता है। तो 3 से 6 महीने में पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा एक्चुअली। और ये भी याद रखिए, 1960 से भी ट्रीटी हुई थी, और पाकिस्तान और इंडिया की जितनी वॉर्स हुई हैं, उन वॉर्स में कभी भी इस ट्रीटी का उल्लंघन या इस ट्रीटी को रोका नहीं गया था, राइट। अब इंडिया पहली बार रोक रहा है। इसका एक फ्लिप साइड ये भी हो सकता है, पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है बाय इंडिया। बट ऑफ कोर्स आई थिंक हमारी गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है, तो उन्होंने सारे पहलुओं को कंसिडर किया होगा। हम्म। बिल्कुल रोविंदर जी, जैसा कि आपने बताया पाकिस्तान मुश्किल में है, उसके बावजूद भी वो नापाक मंसूबों को अंजाम देने की हमेशा हरकत करता है, कोशिश करता रहता है। आपको क्या लगता है ये जो कड़े फैसले लिए गए हैं, इससे उस पर कोई फर्क पड़ेगा? अटारी बॉर्डर को सील कर देना, यहां से राजनयिकों को निकाल देना, उन्हें अवांछित मान लेना, इतने कड़े फैसले के बावजूद भी बाज आएगा पाकिस्तान? ऑनेस्टली, ये जो कड़े फैसले हैं, तभी मैं कह रहा हूँ, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया आपने, एम्बेसी बंद कर दी, वीजा देने बंद कर दिए, इससे कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को? कुछ नहीं पड़ेगा ज्यादा, राइट। ये तो सिंबॉलिक, मतलब असल में बहुत अहम स्टेप्स हैं, बट इनका प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ेगा इंडस वाटर ट्रीटी की जो हमने अभी अबेंस करी है। बट ये फर्क पड़ेगा जाकर के 3 से 6 महीने में। पर पाकिस्तान एक तरह से मानिए ढीठ, एक सिंपल वर्ड सॉरी टू यूज, या बेशरम है। तो 3 या 6 महीने में जो भी इम्पैक्ट उसी इकोनॉमी में होता है, अभी उनके रूलर्स को, उनके रिजीम को उसका फर्क नहीं पड़ता। जब आगे जाके होगा, त्राई त्राई हो रही होगी, फिर इंडिया को ब्लेम करेंगे। तो इन अ सेंस इमीडिएट असर, हम्म। इमीडिएट प्रेशर जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उस पर मेरे विचार से इन कदमों का नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। यानी सिंधु जल समझौता के अलावा ये जो निर्णय लिए गए हैं उससे ढीठ पाकिस्तान को बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जल समझौते को रद्द करने से फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी भी था। अनुवेश, आपका रुख करेंगे। अनुवेश, जानना चाहेंगे जो सर्वदलीय बैठक है उसको लेकर क्या तैयारी है, किस तरह अब इस सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियां इकट्ठा होने वाली हैं?
जी देखिए, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि किस तरीके का ये अटैक हुआ है हिंदुस्तानी धरती पे और किस तरीके से लोग मारे गए। पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे दलों के साथ साझा किया जाएगा। इसी के साथ-साथ जो आज सीसीएस में जो जानकारी जो डिसीजंस लिए गए हैं, उन डिसीजंस के ऊपर भी सारे पार्टीज़ को बताया जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इसी के साथ-साथ मैं ये बता दूँ, आगे के जो एक्शन प्लान्स हैं, उनमें भी सारे पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इसी के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह के अध्यक्षता में ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री की वहाँ पे इसलिए इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि रक्षा मंत्री जो हैं वो डिफेंस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेड माने जाते हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, होम मिनिस्टर को इसमें इसलिए इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी अक्सर होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अमित शाह दोनों को वहाँ पे रखा गया है। यानी कि दोनों की अध्यक्षता में ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। इसी के साथ साथ हमने देखा किस तरीके से कल ही शाम को जब इस बर्बरतापूर्ण इंसिडेंट के बारे में पता चला था, उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। आला अधिकारी दिल्ली में सुबह से मीटिंग के बाद मीटिंग करे जा रहे थे। मीटिंग का दौर जो है वो लगातार चालू रहा। इसके बाद सीसीएस की मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसले, जिसमें पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से वापस भेजने से लेके इंडस वैली वाटर ट्रीटी, जिसको आज तक कभी बंद नहीं किया गया था, और इसमें आपका 1999 का ऑपरेशन विजय भी शामिल है, जब इंडस वैली ट्रीटी को नहीं बंद किया गया था। लेकिन अब इंडस वैली ट्रीटी को बंद करना काफ़ी अहम और काफ़ी बड़ा फैसला आप मान सकते हैं एक तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि अब हमको पाकिस्तान के साथ कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के वजह से, क्योंकि इतने बड़े कदम लिए जा चुके हैं, इसी के बारे में जानकारी देने के लिए, बाकी पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ये जानकारी देने के लिए कि ये अहम फैसले जो लिए गए हैं वो लिए क्यों गए हैं और इसका आगे क्या असर होगा। और देखिए, भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जब भी देश पर किसी तरह की मुसीबत आई है, सभी पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब एकजुट हो जाती हैं और एक साथ मिलकर फैसले लेती हैं। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। इतने अहम फैसले लिए गए हैं क्योंकि जब आतंकी हमला हुआ तो चाहे वो अमेरिका से हो, पूरी दुनिया से हो, प्रतिक्रियाएं भी आई और समर्थन सभी ने भारत का किया आतंक के विरोध में। क्या लगता है, ये कड़े फैसले जो लिए गए हैं, इनका भी समर्थन होगा, समर्थन मिलेगा पूरी दुनिया से? या श्योर, नो डेफिनेटली समर्थन रहेगा विदाउट डाउट। अमेरिका का जिन भी देशों का नाम ले लीजिए, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, प्राइम मिनिस्टर कल सऊदी अरब में थे, तो उनका भी रहेगा सपोर्ट। पर याद रखिए, इनके सपोर्ट, इनके शब्द हमें कितना मदद करते हैं ऑन द ग्राउंड। बहुत मदद होती है, हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है, हमें इंटरनेशनल मीटिंग्स में सपोर्ट मिलता है, बट ऑन द ग्राउंड हमारे देश की सुरक्षा में इनके सेंटिमेंट्स का हमें कोई खास फर्क शायद नहीं पड़ता, राइट। बट यस, इन अ बिग पिक्चर बहुत वैल्यूबल है ये सपोर्ट, ये रहेगा, होगा, और पाकिस्तान को कटघरे में खड़े करने में ये बिल्कुल कायम रहेगा। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी हम जो सीसीएस की मीटिंग हुई, उसके जो निर्णय आए हैं, जो हमें पता है, जो आप बता रही हैं, जो एमईए हमारी बता रही है, वाटर ट्रीटी कैंसल या हेल्ड इन अबेयंस फिलहाल के लिए, और मल्टीपल वीजा अतारी इत्यादि बंद, ये तो एक पहलू है। इसके अलावा मेरे विचार से इंडियन गवर्नमेंट पीछे बहुत कुछ और सोच रही होगी और कुछ करेगी। भारत के अंदर बहुत रोष है, जो मुझे दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, एंगर है, ओके। और इस एंगर का कोई एक्सप्रेशन होना है। तो मेरे को जो दिखता है कि आने वाले दिनों में ये जो चीजें तो हमारी सरकार ने हमें बता दी कि हम ये करेंगे, पानी की ट्रीटी बंद और वीजा वगैरह कैंसिल, पर मेरे विचार से इंडियन गवर्नमेंट कुछ और कदम भी उठाएगी जो ना अभी आपको या मुझे हमें पता है, बट वक्त आने पे हमें पता चलेंगे, जो कि इस अट्रोशियस एक्टिविटी के जवाब में कुछ कदम उठाए जाएंगे। वो क्या होंगे वो हम कह नहीं सकते, बट विदाउट डाउट इंडियन गवर्नमेंट और हमारी एजेंसीज कुछ और भी करेंगी, जो कि सरकार ऑफिशियली कह नहीं रही है, फिलहाल प्लानिंग कर रही है, और जो वक्त आने पे हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में।
बिल्कुल, यानी पिक्चर अभी बाकी है रोमिंदर जी, और जैसा कि आपने कहा कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा, इसी एक्शन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, ये आक्रोश कर रहा है।